प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए आज हम कुछ विषय में चर्चा करेंगे, जैसा कि बाइबल हमें बताती है श्राप के विषय में। और हम लोगों ने पिछले दिनों में श्राप के विषय में जो आराधना किया, जो हम लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया अन्य भाषा में, ताकि श्राप को हम तोड़ सके। बट उसको तोड़ने के लिए मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें श्राप को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक परिवार में आज हम सब देखते हैं इन दिनों में कि हर एक परिवार श्राप में जो है बंधा हुआ है। और ये श्राप आखिर है क्या चीज, तो बाइबल हमें बताती है। कुछ बातों को मैंने जो है लिखा है और जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग जान सके कि श्राप आखिर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक क्रूर व्यक्ति जो है आपके जीवन में क्या करना चाहता है। एक नफरती व्यक्ति जो है आपके जीवन से क्या चाहता है। जैसे बाइबल कहती है, शैतान और कुछ नहीं चाहता है, वो आपको नष्ट करना चाहता है या आपको घात करना चाहता है। वो लगातार आपके जीवन में जो है नष्ट और घात करने के लिए आपको तरह तरह से वो अपने हथकंडे को अपनाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातों को देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि श्राप बहुत ही क्रूर होता है, ये किसी को भी नहीं बख्शता है, किसी पे दया नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे जीवन की उन्नति को तोड़ मड़ोड़ कर रख देता है। हमारे जिंदगी की जो हमारा जीवन है उसको पूरा तहस नहस कर देता है। और श्राप केवल जो है हमारे जीवन में परेशानियों को ही उत्पन्न करता है और परेशानियों को ही लेकर आता है। तो श्राप लगातार जो है हमें नष्ट करता रहता है। हमें ये बात पता नहीं चलता, हमारे परिवार में कभी बीमारी को लेकर आएगा, तरह तरह की कभी परेशानियों को लेकर आएगा, या कभी लड़ाई झगड़े को लेकर आएगा जिससे परिवार में फूट पड़े, या पति पत्नी के बीच में दिक्कतों को लाएगा, कलीसिया में दिक्कत। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो एक श्राप के द्वारा हमारे जीवन में कार्य चलते रहते, और उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में जो हो रहा है या आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण 28 के 29 को जब आप पढ़ोगे तो श्राप जो है हमारे जीवन में कल्याण, उज्जवल भविष्य और जो है खुशहाली जीवन के लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाया है और जो परमेश्वर की इच्छा है, उसको पूरी तरह से वो तहस नहस कर देता है, बिगाड़ देता है। वो पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। और पुराने नियम में श्राप शब्द के लिए इब्रानी भाषा के कुछ अर्थ पर जो है हम लोग दृष्टि डालेंगे, और वहां देखेंगे कि श्राप का अर्थ जो है भ्रष्ट करना है, कोसना, कलंकित करना, या हमारे जीवन में मान हानि करना है। यदि हम श्राप के अधीन हैं तो हम अनुभव करेंगे कि हम तुच्छ हैं। हम अपने आप को हमेशा कोसते रहेंगे, अपने आप को हम हमेशा नीचे देखते रहेंगे, अपने आप को हम हमेशा बीमारियों के हालात में पाएंगे, हमारे घर में हमेशा अशांति रहेगी। हम उस अनुभव को महसूस करेंगे अगर हम श्राप में बंधे हुए हैं, तो हमारे ऊपर श्राप है तो। और नया नियम में जो कि यूनानी शब्द प्रयोग किए गए हैं उन जो है, और इसका अर्थ है श्राप देना या कोसना या सर्वनाश करना, सत्यानाश, बुराई के लिए जो है कोसना, बुराई करना, गाली देना, और किसी को जो है हमेशा क्या करना, भला बुरा करते रहना। तो ये सब क्या है, एक श्राप का जो है कार्य है। इसीलिए जो है एक शापित वस्तु या मनुष्य वो है जिस पर विनाश की दंड की आज्ञा है। तो एक जो है एक श्रापित वस्तु या मनुष्य जो भी कह सकते हैं हम, तो वो है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ बातों को कि जो है यीशु मसीह के नाम से जो है हम लोग इस श्राप को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें ये अधिकार दिया गया है यीशु मसीह के नाम से। जैसे कि फिलिपियो आप 2 अध्याय 9 से 10 वचन में पढ़ोगे कि हर एक श्राप उसके नाम से, उसके नाम के आगे क्या करती है, घुटने टेकती है। और यीशु मसीह हमारे लिए ही श्रापित बन गया, क्योंकि क्रूस पे जो लटकाया जाता है वो श्रापित है, तो वो हमारे लिए ही श्रापित हो गया। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो निश्चय हमारे जीवन में श्राप टूट जाता है। श्राप जो है, आपको याद रखना है इस बात को कि श्राप जो है आपको कभी भी उठने नहीं देगा। कभी भी आपके जीवन से जो है आशीष आपके जीवन में नहीं दिखाई देगी। कभी भी आप स्वस्थ नहीं रहेंगे,
कभी भी आपके बच्चे सफल नहीं होंगे, कभी भी आपका परिवार सफल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप श्राप के अंदर दबे हुए हैं तो ये चीजें जो हैं आपके जीवन में लगातार आपको नीचे गिराती रहेगी। तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि श्राप हमेशा आपको नीचे की ओर ही ले जाएंगे, और श्राप जो है आपकी हर एक योजनाओं को क्या करेंगे, निष्फल कर देंगे, मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हर एक योजनाओं को वो खराब कर देंगे, और जो है आपके जीवन में वो जो है ऊपर आ जाते हैं और आपका हर कार्य श्राप के नीचे दब जाता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि श्राप जो है सबसे पहले परमेश्वर ने लूसीफर जो है श्राप की घोषणा लूसीफर पे की गई थी। वो इस विनाश की दशा में पहले से ही पुराना सर्प शैतान बन गया था। स्वयं परमेश्वर ने उसे कहा, क्योंकि तूने जो ये किया है इसलिए तू घरेलू पशुओं और सबसे अधिक श्रापित है। उत्पत्ति 3:14 में लिखा है, किंग जेम्स में अनुवाद में जो है ये लिखा है कि तू पृथ्वी पर सबसे नीचे है और प्रभु जो है यीशु के पीछे चलने वाले हर एक विश्वासी के पैर तले तू रौंदा जाएगा। मतलब आप देखेंगे उत्पत्ति में जब यीशु मसीह ने कहा था कि स्त्री के वंश तेरे सर को कुचलेंगे तो उनके एड़ियों में डसेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है इस बात से। और जो श्राप है कुछ विशेष स्थानों में काम करता है, जैसे कि हम सब बाइबल में पढ़ते हैं कि यरीहो जो है और बाबुल, ऐसे जैसे यहोशू 6:26 में लिखा है, राजा 16:34 में लिखा है, पहला राजा, और दूसरा राजा 2:19 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 18:2 में लिखा है। तो आप देखोगे कि जो श्राप है, जो शैतान का कार्य है, आप एक जगह पे बाइबल में देखोगे तो वहां पे जो है एक व्यक्ति था, वो कब्रिस्तान में रहता था जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी, और वो कब्रों में पाया जाता था। मरकुस 5:2-5 में लिखा है, हम वहां पे जाके देख सकते हैं। तो दुष्ट आत्माएं कब्रों के बीच में रहना बहुत पसंद करती हैं, गंदगी में, या जो है हम देख सकते हैं हमारा जिंदगी जो एक गंदगी से भरा है, ऐसे जीवन में रहना वो बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु ने हमें जब बुलाया है, हमारे लिए कुछ योजना बनाई है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को दिए हैं। तो इन चीजों से हमें बचना है। सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में लेकर आना है। जब आप परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को लाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान भी आपसे डरेगा, वो आपके घरों को छोड़ के भागेगा। आप बिल्कुल भी उससे नहीं डरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बात से आप बिल्कुल भी अचंभित ना हो। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे समस्याएं आती हैं जिससे कि हम लोग जानते हैं कि ये समस्याएं जो हैं कैसे आ गई। हम ये सब बात पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कई बार हम लोग कहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, या प्रार्थना करते हैं, या मतलब भागते रहते हैं कहीं से हमारा समस्या का समाधान हो जाए। बाइबल कहती है कि श्राप को हमारे जीवन से तोड़ना बहुत ही आवश्यक है, अत्यधिक आवश्यक है। आप इसको माने या ना माने, लेकिन जब तक आप श्राप के अधीन में हैं, आपके जीवन में चंगाई नहीं आ सकता। चाहे कितने बड़े भी पास्टर आपके ऊपर हाथ रख के ले हैंड कर दें, आप वहां तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके घर में आएंगे फिर से आप ग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके पीछे जो श्राप चल रहा है, जब तक आप उसके बारे में अनजान रहेंगे, जब तक आप उसके बारे में जो है गलतफहमी में रहेंगे, श्राप से आजाद नहीं हो पाएंगे। बाइबल में आप देखोगे जब यीशु मसीह किसी को चंगा करता था तो वहां क्या कहता था? सबसे पहले वो कहता था तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे गुनाह क्षमा हुए, और फिर उसको यीशु मसीह चंगा करता था। तो आज जो है हम लोग केवल और केवल ये चाहते हैं कि प्रभु से हमारे जिंदगी में कुछ आशीषें मिल जाए, बट हम अपने जिंदगी में जो बातें हैं, जो हमारे दिल में जो बातें हैं, या हमारे जीवन में जो कार्य हैं, उसको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। उसमें लगातार हम दबे हैं। शैतान भी हमें उसमें कहता है कोई बात नहीं, आप जो कुछ भी कर रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत ही ठीक है, आप करते रहो, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि उसने तो आपके लिए लहू बहाया है। वो आप पाप करो, वो माफी मांगो, क्षमा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। बाइबल में एक बार लिखा है कि जब तू पाप कर, दोबारा उसको पाप मत करना, क्योंकि व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु ने यही कहा था कि तू फिर पाप ना करना, जब उसको क्षमा मिल गया। तो मेरे प्रियो, जो है एक व्यक्ति के जीवन से श्राप तोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में जब कुछ ऐसी परिस्थितियों में चला जाता है, या वो जो है एक कठोर हृदय को कर लेता है और बार बार वो गलतियों को करता है जानकर भी,
क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि प्रभु जाने अनजाने में हो गया, तो शायद मुझे नहीं लगता कि अनजाने में कोई गलती करते हैं, क्योंकि हम कुछ गलती जब करते हैं पूरे होश हवास में करते हैं, और हम उसको जो गलती करते हैं हमें लगता है कि हम प्रभु से क्षमा मांग लेंगे, प्रभु क्षमा कर देगा, या लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको आपके पापों में या आपके गलतियों में आपके साथ कभी नहीं खड़ा होगा। वो चाहता है कि आप गलतियों से पश्चाताप करें और उसके पास कभी ना जाएं, उससे आप दूर रहें, या आप अपने गुनाहों को माफी मांगे जिसके साथ ने आपने किया है, या आपके दिल में या किसी का दिल दुखाया, या आपने अपने पीढ़ी से पीढ़ी पुरखाओं के द्वारा आया श्राप, उसके लिए आप प्रभु से क्षमा मांगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जो है हम देखते हैं श्राप के कारण आपके जिंदगी में जो है बहुत सारी आपके व्यवहार में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और आप परमेश्वर की आज्ञाओं में कभी नहीं चलेंगे। आपको लगेगा, शैतान आपको धोखे में रखेगा कि आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है, मगर मैं आपको फिर कहता हूं कि श्राप एक ऐसा कार्य है जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है, और आप कभी भी परमेश्वर के साथ में नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। तो मेरी इस बात को जरूर आप लोग सुने। हाँ, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है बाइबल में जैसे कि हम सब देखते हैं कि श्राप को तोड़ने के लिए जो है हम लोग, जैसे दूसरा कुरिन्थियों में जब प्रेरित पौलुस कहते हैं 2:11 में कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हम सब जानते हैं शैतान जो है बहुत चालाक है, हम सब जानते हैं, और हमें इस्तेमाल भी करता है। वो हमें इस्तेमाल करता है, हमारे जीवन में परेशानी को लेकर आता है, हमसे ही वो आज्ञा लेता है, तब वो हमारे जीवन में कठिनाई को लेकर आता है। श्राप आप बाइबल में पढ़ेंगे शुरुआत से लेकर आप प्रकाशित वाक्य तक, तो आपको बहुत सारे ऐसे वचन मिलेंगे कि श्राप कैसे, आप व्यवस्था विवरण पढ़ लेंगे तो आपको पूरा श्राप के बारे में पता चलेगा। व्यवस्था विवरण 27, 28 ये सब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में पता चलेगा। कई लोग कहते हो तो पुराना नियम है श्राप, अब तो यीशु मसीह ने उठा लिया। हाँ, जरूर उठा लिया है, लेकिन आप यीशु मसीह पे जब विश्वास करेंगे तब आपका श्राप टूटेगा। और विश्वास भी क्या है? आप बोलेंगे हाँ मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन उसकी आज्ञाओं में नहीं चल रहे हैं, अब फिर भी वही पुराना जीवन जी रहे हैं, फिर भी पुराने जीवन में चल रहे हैं, पुराने स्वभाव में चल रहे हैं, पुराना मनुष्यत्व तो है। फिर आप कहते हैं कि नहीं वो श्राप तो बेकार है, वो तो पुराने नियम में था। अभी भी आप पुराने जिंदगी जी रहे हैं, पुराने नियम में ही जी रहे हैं। तो यीशु का अनुग्रह आपके ऊपर आया तो उसका आपको फायदा उठाना है। आप उसके नाम से अपने आप को इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शैतान चालाक है, उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है। तो मेरे प्रियो जो है हमें पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है, और जो है परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है, फिर दोबारा पाप नहीं करना है, दोबारा हम पाप के अधीन में ना जाएं। हम यीशु मसीह के सामने बने रहें पश्चाताप करके, और सच्चाई के साथ चलें, ईमानदारिता के साथ चलें। जो प्रभु कहता है, शायद आपको पसंद हो या ना पसंद हो, क्योंकि मुझे पौलुस की एक बात बहुत पसंद है। वो कहता है जो मुझे पसंद है अगर प्रभु को पसंद नहीं तो मैं उसको कूड़ा समझता हूं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है पौलुस का। और पौलुस की जो बातें हैं आप जब देखोगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद हमारे लिए वो करना बहुत कठिन है, लेकिन एक बात है ये, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हो तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर सकते हैं। तो जो है हम यहाँ पे जब देखते हैं कि जो है जब हम पूरी तरीके से अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पण कर देते हैं तो शैतान के सारे अधिकार जो हमारे ऊपर से टूट जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें सब बातों में धोकर शुद्ध कर देता है। और शैतान जो है हमें हमारे जीवन से वो दूर हो जाता है, और हम अपने जीवन में सही मायने में छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो हमें कई बार लगता है कि सर पे हाथ रख के प्रार्थना करवा लिया, छुटकारा हो गया, या हम एक बार गए कलीसिया, वहाँ पे घुटने टेक के प्रार्थना कर लिया, फिर आके जीवन वैसे जी रहे हैं, फिर कलीसिया चले गए, फिर आके जीवन ऐसे जी रहे हैं, फिर कलीसिया चले गए हैं। वो काम जो है बहुत ही जो है कह सकते हैं सड़ा गला काम है। बार बार पाप कर रहे हैं, बार बार आके पश्चाताप कर रहे हैं, बार बार पाप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, फायदे क्या है इसका? बार बार कीचड़ में जा रहे हैं, फिर नहा रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो जो है हम सब ये बात को जानते हैं कि श्राप से हमें एक ही व्यक्ति मुक्त कर सकता है, एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह। तो श्राप जो है हमारे परिवार में चलते हैं, श्राप जो है आपके परिवार में चलते हैं। जैसे कि जब श्राप आपके जीवन में होगा तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ जो है जनरेशन
जो जनरेशन, कुछ बीमारियां, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि वो हमारे परिवार से खत्म होने का नाम नहीं लेते। हम सोचते हैं कि हमने क्या गलती किया परमेश्वर, ऐसे क्या गलती कर दिया, तो हमें नहीं पता होता है। लेकिन जो है हम जैसे हम देखते हैं कि मानसिक संतुलन खो देना, पागल हो जाना, चिड़चिड़ापन, चीखना, चिल्लाना जैसे कार्य, और जो है बीमारी से ग्रस्त होना, कर्जे में डूब जाना, तो ये जो है एक कार्य है श्राप का। अशांति होना घर में, और जो है और भी बहुत सारे ऐसे कार्य जो हम अगर गिनाना चाहें तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो और भी बहुत सारे कार्य हैं जो आप बाइबल में देख सकते हैं। तो हमें श्राप को पहचानना है, सबसे पहले हमें उसको पहचानना है, उसको इग्नोर नहीं करना है पूरी तरीके से। हाँ चलो ये तो कोई बीमारी होगा बड़ा तो ठीक है, इग्नोर नहीं करना, उसको पहचानना है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो जरूर आप पहचान जाओगे। और जो है हमें परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसको हमें इस्तेमाल करके शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं को क्या करना है, बाहर निकालना अपने जीवन से, घर से और अपने परिवार से। हमें उसको बिल्कुल बाहर निकाल देना है और उसको कुछ भी स्थान अपने जीवन में नहीं देना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्राप को तोड़ना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो हमें जो है सबसे पहले जानना, अधिकार को इस्तेमाल करना है, घोषणाएं करना है, प्रभु के वचन को घोषणाएं करना है, बने रहना है। और जब हम अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, पाप का अंगीकार करेंगे, वचन को इस्तेमाल करेंगे और यीशु के नाम पर विश्वास रखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है श्राप आपके जीवन से टूट जाएगा, रोग आपके जीवन से दूर हो जाएगा और पाप आपके जीवन से दूर हो जाएगा। और शैतान जो है आपके सामने घुटने टेक देगा, हार जाएगा और शैतान आपके जीवन से निकल कर भाग जाएगा। बस आप शैतान को अवसर ना दें। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं। और परमेश्वर से रोज प्रार्थना करें उसके बाद कि प्रभु मुझे सामर्थ्य भर दे, हर गुनाह से, हर गलतियों से परमेश्वर मुझे बचाएं, ताकि मैं तमाम शैतान की युक्तियों से प्रभु जो है मैं बच के रहूं और मैं शैतान का सामना कर सकूं, ताकि वो मुझसे दूर रहने पाए, मेरे परिवार से दूर रहने पाए। तो प्रभु आपको आशीष करे। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मैं विश्वास करता हूं आप इसको अपने परिवार में, अपने दोस्तों को, अपने मसीह भाई बहनों को आप शेयर कीजिए। और जो है अगर और कुछ जानकारी आपको लेना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग कोशिश करेंगे कि बता सकें। बट मैं आपको यही बताना चाहता हूं, खुद भी बाइबल पढ़ें ताकि आप शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहें और लोग कोई भी आपको भरमाने ना पाए, कोई भी आपको जो है जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर ना ले जाने पाए। तो प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस नए हैं इस चैनल पे डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपके गवाहियों को हमें लिख भेजिए। वहां पे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो आपके लिए जो है उपयोगी हैं, उसको भी जाकर सुने ताकि प्रभु आपके जीवन में आशीष करे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आनंदित रहिए, खुश रहिए और हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। प्रभु यीशु हमारे भाई बहन जितने भी श्राप में बंधे हैं उन सब के बंधन को तोड़ दीजिए, उनके परिवार से, घरों से प्रभु सारे बंधन से उनको मुक्त कर दीजिए। सेनाओं की यहोवा आपका सामर्थी हाथ आपके बेटे बेटियों पर आने पाए और प्रभु परमेश्वर उनका घर श्रापों से मुक्त होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन और आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए कभी ना डरें, कभी ना घबराएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।